तो अब हम लोग ये इंडिया के लोग जो हैं, इंडिया में जो लोग रह रहे हैं, जो लोग बाहर विजिट नहीं किए कभी, उन लोग को लगता है कि हम लोग विश्व गुरु बन गए हैं, हमारा बहुत ग्रोथ हो गया है, हम लोग बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत अच्छा से हम लोग का डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, जो एफआईआई है, वो क्या सोचता है अपने बारे में, उस चीज़ को हम लोग डेटा के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हर चीज़ जो होता है ना, मुंह से कही नहीं जा सकती। इंग्लिश में एक कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। मुंह से आप कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन जो आप किस तरीके से आप बिहेव कर रहे हो सामने वाले के साथ या पर्टिकुलर चीज़ के साथ, वो डिसाइड करता है कि आप एक्चुअल में क्या फील करते हो सामने वाले को लेकर। तो अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, वो हमारे बाजार को किस नज़रिए से देखते हैं। तो हमारे पास देखिए, ये डेटा जो है स्टॉक एज का जो प्लेटफॉर्म है, उसको वहाँ से मैंने ये मतलब ओपन किया है। तो ये डेटा में ना, ये डेटा जो है ये सिग्निफाई कर रहा है कि कैश मार्केट में कितना सेलिंग हो रही है एफआईआई के द्वारा एवरी ईयर। ईयरली डेटा मैंने खोला है, आप देख सकते हो, 2008 से अवेलेबल है। 2008 से लेकर 2026 अभी जो ये प्रेजेंट ईयर है, जो ये रनिंग में है, यहाँ तक का डेटा आपको यहाँ फुल मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग 2008 से स्टार्ट करते हैं। उस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की सरकार थी सेंट्रल गवर्नमेंट पे, ठीक है। तो 2008 में तो आपने सुना होगा कि 2007-8 के में काफ़ी मतलब रिसेशन आया था। लेमन ब्रदर का जो वो क्राइसिस हुआ था, जो पूरे वर्ल्ड मार्केट को इफेक्ट किया था, जिसकी वजह से 1 लाख करोड़ की सेलिंग हुई थी। ओके। एंड 2009 में नेक्स्ट ईयर से बाइंग होना स्टार्ट हो गई थी धीरे धीरे। आप देख सकते हो 24,000 करोड़ का बाइंग हुआ 2009 में। 2010 में 62,000 करोड़ का बाइंग हुआ ये इंडियन मार्केट में। 2011 में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जिन लोगों ने पैसा डाला होगा 2008 में या 9 में, उन लोगों को तो वो लोग तो प्रॉफिट बुक करेंगे ही। मतलब मैं एफ आई की बात कर रहा हूँ। 2 साल में उन लोगों ने जो कमाया, शेयर्स मार्केट में प्रॉफिट बुक किया उन लोगों ने, तो इसलिए 26,000 करोड़ की सेलिंग हुई थी। अगेन 2012 में 1 लाख करोड़ की बाइंग की गई एफ द्वारा। 2013 में 87,000 अप्रोक्सीमेटली 88,000 का करोड़ का बाइंग हुआ। 14 में जाकर बीजेपी की सरकार आई, तो 14 में मैं देख रहा हूं कि 70,000 करोड़ की बाइंग हुई थी। ओके। तो ये जो कांग्रेस का जो टेन्योर था 2008 से लेके ये 2014 तक, आप देख सकते हो 2 साल में ही, मतलब जिसमें ये तो पूरा ग्लोबल क्राइसिस था 2008, इसमें जितने भी वर्ल्ड मार्केट थे, ईच एंड एवरी कंट्रीज में सेलिंग हुई थी, ठीक है। तो ये चलिए उसको मैं डिस्काउंट कर देता हूं, बट उसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 साल में 2 ही साल सिर्फ सेलिंग हुआ, बाकी 5 साल बाई किया है एफ वालों ने। मतलब उनको ट्रस्ट था, उनको मतलब, और देखिए ये चीज़ आप डिनाई नहीं कर सकते कि मनमोहन सिंह जो थे वो काफ़ी मतलब पढ़े लिखे नेता थे, प्राइम मिनिस्टर थे। तो ऑब्वियस सा बात है, विदेशों में आप जाके नहीं बोल सकते कि मैं रिक्शा वाला हूँ। मैंने बड़ी बड़ी बातें फेंक के आप नहीं उनको बेवकूफ़ बना सकते। विदेशों में काफ़ी क्वालिफाइड लोग आपको मिलेंगे। जो लोग, मैं तो विदेश गया नहीं हूँ, लेकिन जो लोग यूएस यूके वगैरह विजिट करते हैं, उन लोगों का ये मानना है। मैं इन लोगों से बातें किया हूँ तो मुझे पता चला, ठीक है। चाहे जितना भी, चाहे वीडियोस वगैरह या जो भी यूट्यूब में अवेलेबल है, ओके, तो वो सब अगर देखता हूँ तो पता चल जाता है कि कितने पानी में है वो लोग। तो जब तक वो मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, कांग्रेस का सरकार था, एफ वालों को ट्रस्ट था इंडियन मार्केट में, तो दबा के बाइंग होती थी। 2014 में 2014 के बाद आप देख लो कि सिर्फ सेलिंग हुई है। 2015 में 19,000 करोड़ का सेलिंग किया एफ ने।
16 में नोटबंदी हुआ था, आपको याद होगा, उस साल भी 12,000 करोड़ के आसपास का सेलिंग हुआ। 17 में 43,000 करोड़ का सेलिंग हुआ। 18 में 73,000 करोड़ का सेलिंग हुआ। 19 में जाकर बाइंग किया एफआईआईज वालों ने, वो भी 40,000 करोड़ का। रीज़न ये था कि काफ़ी इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहे थे। मुझे याद है 2017 में तो बुल रन आया था, वो तो एफआईआईज की वजह से नहीं आया, डीआईआईज वालों ने काफ़ी बाई किया था 2017 में, इसलिए बुल रन आया था। 18 का जनवरी मंथ से बुल रन ख़त्म हो गया था, तो 18 में मार्केट काफ़ी क्रैश हुआ था 2018 में। तो क्रैश होने के बाद वैल्यूएशन थोड़ा सस्ता हो गया था, तो 19 में बाई किया एफआईआईज वालों ने। 2020 में तो आपको पता है कोविड की वजह से काफ़ी क्रैश हुआ था बाजार, तो उस वक्त ऑब्वियस सा बात है मैक्सिमम मतलब नॉट ओनली इन इंडिया, इन एवरी कंट्रीज दबा के लोगों ने एफआईआईज वालों ने बाई किया होगा, क्योंकि सारे मार्केट क्रैश किए थे उस वक्त कोरोना के वजह से। फिर आप देख लो 2021 से लेके आज तक कितना के सेलिंग हुई है। 2021 में 92,000 करोड़ की सेलिंग हुई है। 2022 में 2,78,000 करोड़ की सेलिंग हुई है। 2023 में 16,000 करोड़ की सेलिंग हुई है। 2024 में 3 लाख करोड़ की सेलिंग हुई। 2025 में 3 लाख करोड़ की सेलिंग हुई। 2026 में 2,40,000 करोड़ की सेलिंग हुई, जबकि 2026 का भी आधा साल भी नहीं बीता है। अभी सिर्फ 4 महीने बीते, 4 महीने में 2,40,000 करोड़ की सेलिंग हो गई। अभी 8 महीने झेलना है। मैं आप सोच लीजिए, आप 8 महीने हम लोगों को अभी और झेलना है 2026 का। उसमें हु नोस कि इस तरीके से अगर रफ्तार रहा तो हम लोग शायद 5-6 लाख करोड़ की सेलिंग देखने को हमें मिल जाए 2026 में। यू नेवर नो कि क्या होगा। तो देखिए, डेटा ये कहता है कि जब से बीजेपी की सरकार आई 2014 से के बाद से, देखिए 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 साल में सिर्फ 2 ही साल एफआईआईज वालों ने पैसा डाला, बाकी 10 साल खाली सेल किया है। और कांग्रेस के केस में क्या था, 7 साल में 5 साल बाई किया है, 2 साल सेल किया। तो अब आप समझ जाओ डिफरेंस। एफआईआईज को क्या लगता है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको लगता है कि इंडिया में सिर्फ बकैती हो रही है। हाँ, मैं मानता हूँ ग्रोथ हो रहा है, लेकिन ग्रोथ का जो रफ्तार है वो विदेशों में ज़्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू इंडिया। इंडिया में ग्रोथ हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। जो डेटाज वगैरह आते हैं मोस्टली मैनिपुलेटेड रहते हैं। ऐसा मेरा नहीं कहना है, ऐसा आईएमएफ का कहना है। आप चाहो तो आईएमएफ का जो है व्यूज़ वगैरह जो है वो आपको गूगल पे मिल जाएगा कि आईएमएफ जो है इंडिया का जीडीपी फिगर के बारे में क्या अपना पॉइंट रखता है। उनका कहना है कि ये डेटा जो है वो मैनिपुलेटेड है, इस पे हम रिलाई नहीं कर सकते। तो यही बात वो जो आदमी था जो विदेश से आया था, वो भी यही कह रहा था उस लेडी को कि ग्रोथ इंडिया का हो रहा है। तो ग्रोथ तो फॉरेन में भी हो रहा है, लेकिन फॉरेन में ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है, इंडिया में स्लोली ग्रोथ हो रहा है। एंड आप कभी विदेश गई नहीं हो तो आपको ग्राउंड रियलिटी जो है वो कैसे पता होगा। मैं रह रहा हूँ तो मुझे पता है। तो यही रीज़न है कि शेयर बाज़ार जो है वो क्यों डाउन जा रहा है। आपको ये भी पता चल गया कि कॉन्स्टेंटली सेलिंग हो रही है हमारे मार्केट में। एफआईआईज वालों को ट्रस्ट नहीं है हमारे लीडरशिप पे। यही रीज़न है कि मैं अपने लास्ट वीडियो में भी कोई भी टॉपिक पे अगर बात होती तो बोलता हूँ कि आप जो टैलेंटेड लोग हैं उसको प्रमोट कीजिए। सरकारी पद पे भी, मतलब मिनिस्टर लोगों का पद पे भी आप जो मतलब कैपेबल है, जिसके अंदर कैलिबर है, आप उसको ही वो पोस्ट दीजिए। चाहे प्राइम मिनिस्टर का हो, होम मिनिस्टर का हो, चीफ मिनिस्टर का हो। मैं अभी बहुत नाराज़ हूँ कि बिहार का जो चीफ मिनिस्टर का पोस्ट था, बीजेपी चाहती तो कोई एजुकेटेड आदमी को भी दे सकती थी, बट ऐसा फील हो रहा है कि उसने जानबूझ के वहाँ के लोगों के साथ मजाक किया। लोग तेजस्वी यादव को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, मजाक कर रहे थे कि नौवा
फेल 9वां पास लड़का चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा बिहार का, उसको क्रिटिसाइज करवाते करवाते 7वां पास जो चीफ मिनिस्टर है उसको आपने मतलब 7वां पास को बना दिया। तो कोई भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर हो, लीडरशिप हो, वो मेरा ये मानना है। बीजेपी में भी जो राघव चड्ढा है उसको मैं फुल्ली सपोर्ट करता हूँ, एजुकेटेड बंदा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आप उसको दिल्ली का सीएम बना दो, या वैसा आदमी को प्राइम मिनिस्टर भी आप देख सकते हो, बना सकते हो। दैट्स नॉट अ बैड आइडिया। तो यही रीज़न है कि जब तक मतलब अपने देश में आप प्रमोट नहीं करोगे एजुकेटेड लोगों को, तब तक जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनको भरोसा नहीं आएगा। तो फिलहाल करंट सिनेरियो को देख के तो यही पता चलता है कि उन्हें बिल्कुल अपने कंट्री पे भरोसा नहीं है, जिसकी वजह से पैसा वो लोग निकाल रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डेटा बोल रहा है। ये जो डेटा है ना, FIIs का जो सेलिंग का जो ये डेटा है, ये डेटा बोल रहा है। मैथ जो होता है ना, वो भी मैथ का ये लैंग्वेज है, ये हर कोई नहीं समझ सकता है। फॉर्चुनेटली मैं ब्लेस्ड हूँ कि ये मुझे मैथ का लैंग्वेज समझ आता है, लेकिन बहुत लोग मजाक भी उड़ाते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि मैथ जो है वो बकवास सब्जेक्ट है, बट लगने से लगाने से तो कुछ होता नहीं है ना। जो फैक्ट है वो फैक्ट रहेगा ही, आप उसको एक्सेप्ट करो या डिनाई करो। ठीक है जी, चलिए, दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।